Jain, student, how are you? We are studying chapter number 8. The topic is forest wealth. In the previous video, student, we have discussed about our type of forest. जैसे कि हमारे कितने टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं. द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर 5 मेजर जो कि हमारे मेजर फॉरेस्ट हैं, सच एज एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट एंड टाइडर फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट एंड कॉन्फिरियस फॉरेस्ट. तो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आवर in detail of our types of forest. The forest, how are useful for us our forest. तो forest हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं कि हमें different type से different way से हमें these forest provide us several types of things such as first of all our forest, our trees give us air, fresh oxygen and fuel and several type of timber and फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर पर्पज़ ऑफ आवर फौना. यानी कि हमारी जो फ्लोरा और फौना होती है फॉरेस्ट रीजन की इम्पोर्टेंट होती है, जो कि हमारे फौना जिसके अंतर्गत हमारे एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स लाइफ होती है, जिसको ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. तो इन पर्पज़ से नॉट ओनली आवर पर्पज़ वी गेट फ्रॉम द यूजफुल थिंग्स फ्रॉम दिस फॉरेस्ट, बट दिस फॉरेस्ट प्रोवाइड द शेल्टर टू आवर वाइल्ड एनिमल्स, आवर फौना लाइफ के लिए हमारे ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. सो मैनी पर्पजेस आवर फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट ब्रिंग्स आवर फॉर अस रेन एंड इट प्रोटेक्ट द सॉइल इरोजन. तो हमें आज का डिस्कस करनी है अबाउट आवर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. तो हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं उनको कंजर्वेशन करने के बारे में हमें डिस्कस करनी है कि हमारी जो फॉरेस्ट हैं कि वो लार्ज स्केल पर उनको काटा जाता है और लार्ज स्केल पर उनका डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है. तो हमें इनको प्रोटेक्ट करना है, इनको बचाना है. तो सबसे पहला आज जो हमारा इस वीडियो में जो मेजर पॉइंट होगा टू कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, हमें अपने फॉरेस्ट को, अपने वनों को कैसे बचाना है. तो स्टूडेंट, जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे फॉरेस्ट को बचाने के लिए कुछ आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में कुछ मोमेंट के बारे में पढ़े हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में नंबर ऑफ पीपल हैव ऐसे हैं जो कि हमारे always to prepare for our protection of our wild animals and our forest. हमारे वनों को और वन्य जीवों को बचाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं. ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं जो हमारे वनों को बचाने के लिए संविदा अग्रसर रहे हैं. तो ऐसे ही हमारे एक स्टेट है उत्तराखंड, जहां पर एक चिपको मूवमेंट स्टार्टेड किया गया था. वहां पर क्या हुआ था, सुंदर लाल बहुगुणा ने वहां पर एक लीडर के रूप में वहां पर मूवमेंट चलाया था टू प्रोटेक्ट, टू प्रिवेंट आवर फॉरेस्ट रीजन. क्योंकि फॉरेस्ट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है वो लोग जानते थे. इसलिए वहाँ की जो महिलाएं थी उन महिलाओं ने, उन लोगों ने क्या किया कि जब इन फॉरेस्ट रीजन को, इन फॉरेस्ट को, इन पेड़ों को काटा जा रहा था वहाँ के, तो ये महिलाएं और ये यहाँ के जो लोग थे वहाँ फॉरेस्ट में पहुँच गया और उन लोगों ने जाकर के उन पेड़ों की कॉली भर ली, मतलब उनको अपने आर्म में ले लिया और इस प्रकार से उनकी बचाने के लिए वो खड़े हो गए, उनके आगे आ गए. तो इस प्रकार से यहाँ पे एक उत्तराखंड में एक चिपको मूवमेंट चलाया गया, जिसका नाम रखा गया चिपको मूवमेंट. तभी रखा गया क्योंकि वहाँ के लोगों ने इन पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों को आर्म में ले लिया, अपनी भुजाओं में ले लिया और उनको बचाया. जैसे एक बच्चे की रक्षा करते हैं, ठीक उसी वे में यहाँ के लोगों ने इन पेड़ों की प्रोटेक्शन की. तो डिफॉरेस्टेशन लार्ज स्केल पर होता है, जो कि हमारे लिए, हमारे नेचर के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए इट इज़ नॉट गुड. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस पर बैन लगाना चाहिए. हमें इसको वी शुड टू चेक टू आवर लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन. हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको चेक करना चाहिए. और सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इनको बचाने के लिए, तो बचाना तो है ही है, और हमें इनको लार्ज स्केल पर एफॉरेस्टेशन भी करना है, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने हैं. तो अब हमें कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हमें कि कैसे करना चाहिए, कैसे हमें अपने वनों को बचाना चाहिए, कैसे हमें अपने वनों को संरक्षित करना चाहिए. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, आवर कंट्री डज नॉट हैव एनफ फॉरेस्ट. हमारा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में इतने ज़्यादा वन नहीं है. ओनली अबाउट 1/5 ऑफ लैंड इज़ अंडर फॉरेस्ट. केवल 1/5 यानी कि 1/5 भाग ही हमारा जो है जो लैंड एरिया का है वो फॉरेस्ट रीजन से कवर है. एंड पीपल आल्सो कट डाउन ट्रीज मीट दियर नीड्स. अपनी आवश्यकता के लिए ये लोग क्या करते हैं, सेल्फिश होते जा रहे हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने सेल्फिश के लिए क्या करते हैं, इन पेड़ों को काट डालते हैं और अपनी ज़रूरत के लिए
इनका लार्ज स्केल पर ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार किया जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू प्लांट मोर ट्रीज एंड स्टॉप कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। तो हमें सबसे ज़्यादा ये ज़रूरत है कि हम अपने पेड़ों को काटने से बचाएं और इन्हें तुरंत रोका जाए। In 1973, the people on Mandal village in Chamoli, district of Uttarakhand, prevented the cutting down of trees by using them। यानी कि लार्ज स्केल पर, जैसा अभी मैं आप लोगों से बता रहा था कि उत्तराखंड का एक जो डिस्ट्रिक्ट है चमोली डिस्ट्रिक्ट, जो उत्तराखंड स्टेट में पड़ता है, वहाँ पर क्या हुआ था, अभी मैं जिसके बारे में डिस्कस किया था कि चिपको मूवमेंट, वहाँ पर जो वहाँ के लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए, ट्रीज़ को, फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या किया था, उन पेड़ों को जाकर वहाँ की महिलाओं ने और जो वहाँ के जो पुरुष थे उन लोगों ने क्या किया, उन पेड़ों को अपने आर्म में, अपनी भुजाओं में ले लिया, उनकी कॉली भर ली, जिससे कि उनको पेड़ों को ना काटा जाए, बचाया जाए। तो इस प्रकार के मूवमेंट हमारे भारत में, हमारे स्टेट ऑफ उत्तराखंड में हुए हैं, जिससे उन लोगों ने ये एफर्ट किया है, वो आगे आए हैं अपने पेड़ों को बचाने के लिए, अपने वनों को बचाने के लिए। वो जानते हैं कि हमारी जो फॉरेस्ट है हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, क्या इनकी इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर जो एक चिपको मूवमेंट लीड किया गया, सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि इस मूवमेंट के लीडर थे, इन्होंने इस मूवमेंट को लार्ज स्केल पर स्टार्टेड किया और वहाँ पर वनों को बचाने का इन्होंने अपना पूर्ण प्रयास किया गया। एवरी ईयर वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड टू प्लांट मोर ट्रीज। यानी कि हम हर वर्ष, प्रतिवर्ष वन महोत्सव के रूप में, एवरी ईयर्स एक फेस्टिवल के रूप में इसको मनाया जाता है, वन महोत्सव, जिसके दिन हम लगभग पेड़ों को हम इसमें एफोरेस्टेशन करते हैं, यानी कि वृक्ष लगा जाते हैं। तो वृक्ष लगाकर हम इसको वन महोत्सव के रूप में, इस पर्व के रूप में इसको हम मनाते हैं, वन महोत्सव, जिसका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना होता है, एफोरेस्टेशन करना होता है। फॉर एवरी चाइल्ड ए ट्री, यानी कि इसके अंतर्गत हर बच्चा एक वृक्ष लगाएगा। इज़ अनदर प्रोग्राम इन विच चिल्ड्रन आर एनकरेज टू प्लांट ट्रीज एंड लुक आफ्टर दैम। यानी कि हर बच्चे को प्रोत्साहन किया जाएगा एक पेड़ लगाने के लिए और उसकी पूरी तरह से देखभाल करने के लिए। आई सजेस्ट यू दैट यू विल आल्सो प्लांटिंग द ट्रीज इन योर ऑर्चार्ड, इन योर इनसाइड ऑफ आवर ग्राउंड, जो हमारी बिल्डिंग होती हैं उनके साइड में कहीं भी हम इसको ला सकते हैं, इन आवर ऑर्चार्ड, अपने बगीचे में, एंड इन आवर फील्ड, हम अपने फील्ड में भी, अपने खेतों में भी वृक्ष लगा सकते हैं। तो ऐसा आई थिंक दैट एवरी पर्सन, एवरी चाइल्ड शुड टू डू एफर्ट फॉर मोर प्लांटिंग। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना चाहिए। हर बच्चा, हर देश का जो सिटीजन है, नागरिक है, इफ़ ट्राई टू प्लांटिंग, यदि वृक्ष लगाने की कोशिश करता है तो समझिए कि हम लोग बहुत आगे जाएंगे। यानी कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो बहुत तेज़ी से इंक्रीजिंग आवर पॉल्यूशन, जो हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, उस पर कहीं ना कहीं हम विश टू कंट्रोल, हम उस पर कंट्रोल करना चाहिए, एंड वी कंट्रोल ऑफ इट, और हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो लार्ज स्केल पर हमें क्या करना है, वृक्ष लगाना है। अब हमारे फॉरेस्ट, ये हमें कंजर्वेशन करने का कार्य हो गया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने हैं और पेड़ों को काटने से रोकना है, वृक्ष को काटने से रोकना है, और इसके लिए हमें आगे आना है, क्योंकि शिक्षित वर्ग ही हमारे इसको आगे ला सकता है। एंड वाइल्ड लाइफ क्या होती है, वन्य जीवन, यानी कि जो हमारा जो फॉना लाइफ है, यानी कि हमारे एनिमल लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे फॉरेस्ट प्रोवाइड ए शेल्टर टू आवर फॉना, यानी कि हमारी जो वाइल्ड लाइफ होती है उनको हमारे शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, रहने के लिए घर देते हैं। और इसके अलावा ह्यूमन बीइंग के लिए तो हमारे लिए बहुत सारी गुड्स जो हैं, ये चीज़ें हैं, जो यूज़फुल चीज़ें हैं, वो हमें इन फॉरेस्ट से ही मिलती हैं। हमारी इमारती लकड़ियाँ जो होती हैं, हमें हनी होता है, जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं, एंड सेवरल थिंग्स, ऑक्सीजन, एंड हमारी जो रेन में भी हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से हमें, हमारे लिए भी उपयोगी होते हैं, और हमारे जो वन्य जीव जंतु होते हैं उनके लिए शेल्टर का भी कार्य करते हैं। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट आवर वाइल्ड लाइफ, कि हमारी वाइल्ड लाइफ कैसी होनी चाहिए, कैसी है। वी फाइंड मैनी ट्रीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन आवर फॉरेस्ट। हम अपने फॉरेस्ट में क्या पाते हैं, बहुत सारे वन्य जीव जंतु पाते हैं। द हिमालयंस फॉरेस्ट हैव लीपर्ड, एलिफेंट, टाइगर्स, बियर्स एंड वाइल्ड बफेलोज। तो ये डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हमारे वनों में पाए जाते हैं। leopard, elephant, tigers, bears and wild buffaloes. These are our wild animals which our forest provide them shelter, जिनको हमारे जो हैं फॉरेस्ट हैं इनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक
लैंड्स एंड सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल इज होम ऑफ द रॉयल बंगाल। अर्थात हमारे जो गिर फॉरेस्ट है जो गुजरात में है, जो हमारा वन्य अभ्यारण्य है, उसमें हमारा क्या है, गुजरात के गिर फॉरेस्ट में हमारा एशियाटिक लायन के लिए जाना जाता है। और सुंदरबन जो है हमारे वेस्ट बंगाल, जो कि एक रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। यानी कि हमारे वाइल्ड एनिमल्स के लिए ये रिच है, धनी है ये हमारे फॉरेस्ट। सो प्रोटेक्शंस ऑफ आवर वाइल्ड लाइफ। अब हमें क्या करना है, अपनी वाइल्ड लाइफ को बचाना है, अपनी वाइल्ड लाइफ को, अपने वन्य जीव जंतुओं को बचाना है। उनको प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए, उन पर हमें सबसे पहले जो इस प्रकार का जो तस्करी जैसी चीज़ें कार्य करते हैं उन पर बैन लगाना चाहिए। गवर्नमेंट टू शुड टू चेक दिस टाइप ऑफ हर जो हमारे एनिमल्स को हंट करते हैं, शिकार करते हैं, उन पर हमारी गवर्नमेंट को बैन लगाना चाहिए, उसके प्रति स्ट्रिक्ट होना चाहिए। मैनी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैव बीन सेट अप इन इंडिया। अब इसके लिए हमारे वन्य जीव जंतुओं को बचाने के लिए क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई हैं, वन्य अभ्यारण्य बनाए हैं, जहाँ पर इनको रखा गया है, इनको प्रोटेक्शन दी गई है। एंड दे प्रोटेक्ट आवर नेशनल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस प्रकार से हमारे जो फॉरेस्ट रीजन है, ये जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये क्या बचाती हैं, हमारे वाइल्ड एनिमल्स को और हमारी नेचुरल वेजिटेशंस को प्रोटेक्ट करती हैं, बचाती हैं। एंड सम ऑफ फेमस नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर गिवन इन द फॉलो टेबल। अब हमारे कुछ भारत में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जहाँ पर वन्य अभ्यारण्य हैं, वो हमारे नेशनल पार्क हैं, वो नीचे दिए गए हैं। उनके नेम दीज आर फॉलोइंग, ये हमारे इनके नेम हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क जो आसाम स्टेट में है, एंड कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड स्टेट, एंड पेरियार सेंचुरी केरला यानी कि हमारे केरल स्टेट में है, एंड सिमिलीपॉल सेंचुरी उड़ीसा, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सुंदरबन टाइगर्स रिजर्व वेस्ट बंगाल, एंड दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश। तो दीज आर आवर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो कि हमारे वन अभ्यारण्य हैं, जो हमारे वन्य जीव जंतु होते हैं उनको ये हमारे क्या करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं। उनके लिए ये शेल्टर बनाए गए हैं, उनके रहने के लिए ये सुनिश्चित किया गया है कि यहाँ पर इनकी देखरेख की जाती है। उनके लिए पूर्ण रूप से हमारी जो नेशनल गवर्नमेंट है, राष्ट्रीय सरकार है, वो इसकी जिम्मेदारी रखती है, वो इसकी देखरेख करती है। तो दीज आर आवर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो दीज प्लेसेस आर known as our wildlife sanctuary, and these are in the map. We will discuss about our these forest. So how are useful for us our forest? तो हमारे लिए जो वन है ये कितने उपयोगी हैं? We should to understand, we should to every person of the country, and we should to take responsibility to conserve the our reserve, our forest. हमें अपनी जो forest है इनको रिजर्व करना है, इनको बचाना है। एवरी पर्सन को हमें एक होना चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, हमें अपने वृक्ष को बचाना है, अपने पेड़ों of बचाना है। तो दीज टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वर्ल्ड, डिफरेंट टाइप में हमारे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सो every student, every person of the country, of the nation should to take their responsibility to protect our forest and our वाइल्ड लाइफ। तो हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने हैं और अपने जो हमारे फॉरेस्ट रीजन हैं उनको बचाना है। और जो वन्य अभ्यारण्य है, हमारी जो फ्लोरा फौना जो रिच है, जिसके लिए हमारी धरती जानी जाती है, जिससे हमारी धरती पर जो है लाइफ पॉसिबल है, उसको हमें बचाना है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। हमें डिफोरेस्टेशन नहीं करना है और एफॉरेस्टेशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने हैं और पेड़ों को काटने से हमें रोकना है। और इस तरह की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है सभी को हमें पुट अप करनी चाहिए। और हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, वी शुड टू पुट अप दैम वॉइस, हमें उनके खिलाफ, वी शुड टू अगेंस्ट पुट अप देयर वॉइस, हमें उनके खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाना है, उनको रोकना है। और हमें वी शुड टू मोर एडुकेट टू आवर पीपल, टू अवेयर आवर पीपल, हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना है, उनको समझाना है कि हमारे लिए फॉरेस्ट कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे हमारे लिए ये हमारी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट भूमिका खेलते हैं, कैसे हमारी लाइफ को सर्वाइव करने में हमारी हेल्प करते हैं, कैसे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, कैसे हमारे शेल्टर प्रोवाइड करते हैं हमारे एनिमल्स के लिए। तो स्टूडेंट, आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग एंड आई होप दैट यू विल मोर प्लांटिंग, यू विल बी मोर प्लांटिंग। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे
और अपने जो हम टू सेव आवर एनवायरनमेंट, और अपने परिवेश को, अपने पर्यावरण को बचाने में टू हेल्प द नेशन, अपने देश की, राष्ट्र की मदद करेंगे। एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। In the next chapter we will discuss about our next topic. Thank you and have a nice